आज हम लोग देखेंगे मैथ के 9th के मैथ का 5वां चैप्टर जो एनसीईआरटी के मैथ से होगा। तो क्या है कि इसमें यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। तो यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय इसमें मुख्य बात देखना क्या है। तो सबसे पहले देखना ये जरूरत है यहाँ पर कि यूक्लिड के अभिधारणा और अभिगृहित को। तो यूक्लिड की अभिधारणा क्या है देखें। तो यूक्लिड का अभिधारणा, यूक्लिड का 5 अभिधारणा है, जिसमें पहला अभिधारणा यह है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लिया जाए कोई एक बिंदु दे दिया गया और उसके बाद कोई दूसरा बिंदु भी दे दिया गया। एक बिंदु ए है और दूसरा कोई बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए कहा जाए सीधा रेखा, तो हम सीधे रूप से मिला सकते हैं। यही बात उन्होंने कहा है। यानी पहले अभिधारणा में उन्होंने यही बात कहा कि ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, तो यहाँ से यहाँ कोई भी दूसरे बिंदु तक, यानी कि ए से कोई दूसरे बिंदु तक, कोई बिंदु इधर ही होता और यहाँ तक खींचना होता सीधे रेखा, तो हम इसको खींच सकते थे। यही बात इसमें इन्होंने कहा था। दूसरा अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अपरिमित रूप से अनंत तक दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो रेखा जो होता है उसमें दोनों ओर एरो का चिन्ह होता है। इसी से पता चल रहा है कि दोनों ओर जो है रेखा को बढ़ाया जा सकता है, वो भी अनंत तक। इसके बाद अभिधारणा 3, इसमें क्या कहा जाए तीसरा अभिधारणा में कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हम एक बिंदु O ले लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु O है और O है, तो फिर यहाँ से जितना दूर तक खींचना हो खींच ले और इसी त्रिज्या से एक वृत्त हम खींच सकते हैं जिसका केंद्र O होगा। तो ये त्रिज्या हो गया और ये केंद्र हो गया। इस प्रकार कोई भी त्रिज्या से वृत्त खींच सकते हैं। अगर किसी को हम केंद्र मान लेते हैं, एक केंद्र और एक त्रिज्या की जरूरत है और इसके माध्यम से एक वृत्त को हम खींच सकते हैं। चौथी अभिधारणा हो गया कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब समझ रहे हो कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर ही ना होंगे। सब तो 90 डिग्री का समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण, और सभी कोण जब 90 डिग्री के होंगे, सभी समकोण जब 90 डिग्री के होंगे तो सभी तो बराबर न होंगे। तो यही बात है। और 5वीं अभिधारणा कब देखते हैं। यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा जो है, इसमें क्या है इसको देखें। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर दो रेखाएं एक साथ चल रही हैं, दो रेखाएं एक साथ चल रही है और इसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि तीसरी रेखा जब इसे प्रतिच्छेद करे तो ये तीसरी रेखा जो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, मान लिया जाए कि ये x है और ये y है, ये दोनों का योग, ये दोनों का योग यदि 180 डिग्री से बड़ा होगा तो इधर ये नहीं कटेगा, इधर नहीं काटेगी। और यही योग मान लिया जाए कि ये P हो गया और ये Q हो गया, तो यही योग अगर इधर छोटा होगा 180 डिग्री से, बात को समझिएगा थोड़ा, अगर यही 180 डिग्री से छोटा होगा तो इस ओर बढ़ाने के बाद ये काटेगी, ये काटेगी। यानी एक दूसरे को जब इस तरफ बढ़ाया जाए तो ये काटेगी, क्योंकि ये दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा है। और इस तरफ बढ़ाने पर नहीं काटेगी क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से बड़ा है। यही बात इन्होंने 5वीं अभिधारणा में कहा है। तो अब जो है यूक्लिड के अभिगृहितों को देखेंगे। तो यूक्लिड के कुल 7 अभिगृहित है। कितने अभिगृहित है? 7 अभिगृहित है। तो 7 अभिगृहितों में से जो है पहला अभिगृहित जो है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं परस्पर बराबर होती हैं। अगर कोई बराबर वस्तु को किन्हीं 2 बराबर वस्तुओं की तुलना करे तो उनके बराबर हो जाएंगे।
जैसे अगर ए बी बराबर है पी क्यू के और क्या ए बी बराबर है सी डी के, तो दोनों भी यानी पी क्यू और सी डी दोनों ही बराबर किसके हैं, ए बी के, इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही वस्तु ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू और सी डी दोनों, इसलिए पी क्यू और सी डी दोनों बराबर होंगे। हमेशा यही सिद्धांत लागू होगा, चाहे कहीं भी रहे, कोई भी राशि रहे, चाहे वो ज्योमेट्री का राशि हो या रुपए पैसे की बात हो या कोई भी मापन हो, सभी में यही थ्योरी लागू होगा। फिर अगला है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण जो होगा, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो भी आपस में बराबर होगा। जैसे देखा जाए कि अगर ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के और पी क्यू बराबर है आर एस के, तो इसमें जोड़ देते हैं इसको या इसको, या फिर इसमें जोड़ देते हैं इसको या इसको, बराबर ही होगा। यानी कि ए बी जोड़ पी क्यू बराबर सी डी जोड़ आर एस बराबर होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बी बराबर आर एस, ए बी जोड़ आर एस बराबर सी डी जोड़ पी क्यू, तो भी बराबर होता, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए था यहाँ। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो भी बराबर होगा। बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू और एम एन बराबर आर एस ऐसे है, तो क्या होगा कि इसमें से घटा दे इसको या इसको, या फिर इसमें से घटा दे इसको या इसको, बराबर होगा। इसी प्रकार से हम लिख दिए हैं ए बी माइनस एम एन बराबर पी क्यू माइनस आर एस, तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सही प्रकार के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।